ओस की बूंदों सी फैली शांति, सुंदरता और शुद्धता, जिसे देख न मन भरता है न आंखें, मानो सब जैसे अंदर तक समाता जा रहा हो। अलग अलग रंग, आकार, सब एक दूसरे से जुदा, फिर भी कहीं किसी में कोई टकराव नहीं, भटकाव नहीं। लेकिन फिर हमारे और आपके अंदर अक्सर क्यों एक टकराव बना रहता है? दिल और दिमाग में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है, जैसे कहीं कुछ अधूरा सा है और अपने ही अंदर अपनी तलाश जारी हो। जिस ओम के नाद से जीवन का आरंभ हुआ, उसी शक्ति ने मानव का सृजन किया। हर कण में उसने जीवन तो दिया, लेकिन प्रकाश सिर्फ मनुष्य को दिया, जिसमें वो देख सकता है खुद और ईश्वर दोनों को। लेकिन हम सब तो सिर्फ भागते रहते हैं, कोई अपनी ख्वाहिशों के पीछे तो कोई अपने ही विचारों से और कोई अपनों से। नतीजा तनाव और गुस्सा, असंतोष और डर। और इसका सुगम और सहज मार्ग दिखाती है श्री माता जी निर्मला देवी। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना और बालाक्रम कॉलेज ऑफ लाहौर से MBBS श्री माता जी ने मनुष्य की आशंकाओं से लेकर उसकी आकांक्षाओं और क्षमताओं का बारीकी से अध्ययन किया और जाना कि मनुष्य में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन या तो वो उससे अनजान है या फिर उसे उस तक पहुंचने का सही रास्ता नहीं मालूम। मानव को उसकी ही शक्ति से परिचय करवाने और उसे स्वा का तंत्र समझाने के लिए 1970 में श्री माता जी ने सहज योग की स्थापना की। सहज यानी सहज भाव, आसानी से समझ आने वाला और किया जाने वाला योग। श्री माता जी के अनुसार आत्मा और परमात्मा दोनों बहुत ही सरल और सहज हैं। इसीलिए इसे समझने और पाने का तरीका भी सहज होना चाहिए। हम ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधियां नहीं, हम शुद्ध आत्मा है, ये सत्य। क्योंकि हम कहते हैं ये हमारा शरीर, ये हमारा मन, ये हमारी बुद्धि, हमारी हमारी हमारी, मेरी मेरी मेरी, ये मैं है कौन, इसे जानना है। और ये मैं ही शुद्ध आत्मा है जो आपके हृदय में विराजता है, वही शुद्ध आत्मा। उसको प्राप्त करना, उसका प्रकाश अपने चित्त में लाना ही एक तरह से आत्मा का दर्शन है। आज ऑनलाइन तो हम एक दूसरे से हर वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही अपने आप और अपनों से दूर हो रहे हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल स्ट्रेस आत्महत्या तक पहुंच रहा है, जिससे बचने के लिए व्यक्ति ड्रग्स और दूसरी चीजों की तरफ भाग रहा है। अनगिनत भौतिक इच्छाएं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और दूसरों की नजर में खुद को साबित करने की दौड़ में आज परिवार और रिश्ते दोनों टूट रहे हैं। और इसके लिए जरूरी है मटेरियलिस्टिक चीजों से अलग होकर प्रैक्टिकल अप्रोच की, संतुलन की, जो कि सहज योग की मदद से सहज ही व्यक्ति में आने लगता है। She has taught them the way of life, of living a life which gives them fulfillment, joy, peace, and also the way to enjoy their life. People who used to drink, smoke, indulge in all kinds of wrong things have given it up without feeling they've given up anything, and they are enjoying that they've given it up. So on a very, very physical level, their lives have improved, their health has improved, their relationships have improved. ये सिर्फ कुछ घंटों
दिनों या फिर महीनों का ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं, अल्टीमेट ट्रुथ है जो व्यक्ति को विजडम देता है। सही और गलत की पहचान उसे किनारे पर ले जाती है, जहां वो समस्याओं में उलझता नहीं बल्कि उसमें से समाधान निकालता है। कुंडली का ध्यान जब गहरा होता है तो धारा और मोती दोनों मिलते हैं, यानी मानव को उसके जीवन का उद्देश्य और रास्ता दोनों सहज ही मिल जाते हैं। जैसे सहज योग एक जीवंत क्रिया है, उसी तरह सहज योगियों का जीवन भी जीवंत उदाहरण है बैलेंस और सेटिस्फेक्शन का। After Sahaj, I don't feel those things are important anymore, and by divine grace you have everything, and whatever you have you start getting satisfaction out of it. Change your everyday behavior towards yourself, towards everyone around you. It changes your perception of things, and that's a huge change in life, because then you say life changes if for the better. सहज योग का आधार वो कुंडली शक्ति है जो माँ के गर्भ से ही हर मनुष्य में होती है, लेकिन इसकी अनुभूति सबको नहीं होती। कुंडली मनुष्य के अंदर शक्ति का प्रतिबिंब है। जब वो जागृत होती है तो योग होता है आत्मा और परमात्मा का। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में त्रिकोणाकार अवस्था में बैठी कुंडली शक्ति मनुष्य के सभी चक्रों को पार करती हुई उसके ब्रह्मरंध्र पर पहुंचती है, जहां उसे चैतन्य लहरियां महसूस होती है, जिसका वर्णन आदि शंकराचार्य ने भी किया था। यही चैतन्य हमें संतुलन देता है। सहज योग, कुंडलिनी जागरण और सहस्त्रार का खोलना और उसके बाद सारी युक्तियों का बताना और इस बहुत ही गूढ़ हजारों साल की गूढ़ से गूढ़तम विद्या का प्रदान करना इतनी आसानी से, इतने सहज रूप में, ये श्री माता जी का अपना आविष्कार है। ये हमको मानना पड़ेगा। सहज योग की वजह से आपको अपने जीवन का रस लेने में बड़ा क्षमता आ जाती है, इंजॉय करने की क्षमता आ जाती है। जो भी आप करते हैं, क्योंकि पूरे दिल से करते हैं, बिना डरे करते हैं, अपने आप बिना कुछ ज़्यादा ख्याल किए करते हैं, तो उसमें आपको मज़ा आने लगता है। तो एक तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, दूसरी फिर आपको उसमें आनंद आने लगता है जो आप कर रहे हैं। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि सहज योग से आपकी मर्यादाएं आप में जागृत हो जाती हैं, तो आप वो सब उन चीज़ों में नहीं पड़ते हैं जो कि आपकी आत्मा के विरुद्ध है। सहज योग प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ है और साथ ही मनुष्य की स्वतंत्रता का सूचक भी, क्योंकि इसमें उसका ध्यान दूसरों की खामियों और गलतियों से हटकर अपने पर केंद्रित होने लगता है। इस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से धीरे धीरे वो खुद ही अपना गुरु बन जाता है और इसके लिए उसे अपनी जिम्मेदारियों या अपनों से भागने की जरूरत नहीं, बल्कि सबके साथ रहते हुए वो अपने को संवारता है। जब से मैंने सहज योग शुरू किया है, इट्स रियली हेल्प मी अ लॉट इन माई पर्सनल लाइफ, in my professional life, and we talked about things like stress, we talk about things like feeling a lot of pressure at work. It has completely released that. I think in terms of giving creative ideas, it's given me a lot of help in those things, and I think it helps you maintain that balance that you need in life, not just your work life, also in your family life with the kids. असल में ध्यान वो मौन है जहाँ से सृष्टि का आरंभ हुआ है, जहाँ ना पास्ट है, ना फ्यूचर, ना विचार, ना कर्मकांड, महज शून्य, निर्विचारिता, एकाकारिता। ध्यान हमारे अंदर की यात्रा है, एक प्रोसेस है। ये जितना सूक्ष्म है उतना ही सरल भी, जिससे हम निर्विचार यानी थॉटलेस होने लगते हैं। आमतौर पर हमारी समस्याओं का कारण हमारे विचार, सवाल, चिंता और अधूरा ज्ञान है, लेकिन आत्म साक्षात्कार पाने के बाद ये अंधेरा खत्म हो जाता है और जीवन हल्का,
जो मेरी लाइफ में चेंज हुआ है, माई पर्सनैलिटी हैज़ चेंज, आई हैव बिकम अ मोर गिविंग, मोर जॉयस पर्सनैलिटी। और ऑफिस की टेंशन घर ऑफिस में छोड़ के घर पे कैसे उसको हैप्पी रखना है, वो मुझे सहज ने सिखाया है। आई फील कि ये जितने लोगों को मिल जाए उतने लोगों का भला हो जाएगा, बिकॉज दे विल लर्न द एक्चुअल व्हाट इज़ लाइफ अबाउट। वो तभी सीख सकते हैं जब उनको ये समझ में आएगा। सहज योग 1, 2 या सिर्फ कुछ लोगों की चेतना तक ही सीमित नहीं है। ये सामूहिक चेतना की बात करता है और यही वो बात है जो इसे अन्य योगों से अलग बनाती है। Once we started Sahaj Yoga, that life is totally, we believe something different in our life, day-to-day life. In our, like, if we say, like, there are so many, again, curriculum is very nowadays getting more and more difficult. So after getting realization, we are more focused on our studies. It helps us to be in a stable, balanced condition. So we as a, like, we can be in balance, and it's better for us to take a decision making, help us time management, and as well as we never feel stressed what we are doing. So it's very easy for us. श्री माता जी ने पूरी मानव जाति को परिवर्तित करने के लिए इस महायोग की स्थापना की, ताकि मनुष्य अपने मर्म को पहचाने और मानव धर्म का पालन करे, जिससे विश्व में शांति, प्रेम, भाईचारा और सहयोग बढ़े। When I started doing Sahaj Yoga, with that I was really able to manage everything so well. I was getting up in the morning, doing meditation and listening speeches of Shri Mata Ji. That is so joyful, and you go to office and you don't have any kind of tension. भ्रम से निकल सच के मर्म की पहचान हर युग, काल और हालात की जरूरत रही है, और इसका समाधान भी कामोबेश हर जगह एक सा ही है। हर किसी को शांति और सुकून की चाहत है, और यही कारण है कि आज करीब 140 देशों में अनगिनत लोगों ने सहज योग से अपने आत्म साक्षात्कार को पाया है और आनंदपूर्ण जीवन जी रहे हैं। It's a spiritual journey inside each and every one of us, which I think everyone shall take in their life and continue, because this is never ending, and it's very vast as an ocean, full of love, full of joy, full of purity, the spiritual purity, inside, outside. It's just beautiful, divine journey. कुंडलनी शक्ति को उन लोगों ने भी बारीकी से समझा है जिनकी विरासत में आध्यात्म नहीं है, लेकिन सच और सही की पहचान है। Before Sahaj Yoga, I know about Atma Sakshatkar, about Kundalini, about self-realization. And when I feeling, I cannot believe. When I feeling cool breeze, I cannot believe. But it is so easy. And I feel very deep meditation, without anything, very deep. श्री माता जी के प्रयास और कार्यों को देखते हुए ही 1991 में उनका नाम नोबेल पुरस्कार में भी नॉमिनेट हुआ, लेकिन पुरस्कारों की श्रेणी से इतर मानव कल्याण से जुड़ा उनका दर्शन आज भी जारी है। हमारे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी संसार के कार्य हैं वो केवल प्रभु की कृपा से ही होते हैं, और सहज योग में हम श्री माता जी को अपना भगवान मानते हैं। इसलिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम श्री माता से प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी अपने इस कार्य को आप अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार करा लीजिए। आत्म साक्षात्कार से सबके अंदर प्रेम का दीप जले, हर व्यक्ति अपने को जाने और अपने में रहते हुए सबसे जुड़ा रहे, जिससे सबका जीवन प्रेम में और सुख में हो। यही है श्री माता जी का विजन। एक बीज जिसमें पेड़ बनने की शक्ति होती है, उसी तरह हमारे अंदर भी कुंडली वो बीज है जिसके अंकुरित होते ही न सिर्फ मनुष्य का कद धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बल्कि दूसरों को भी उसकी छाया मिलने लगती है, और यही है मनुष्य का द्विज,
यानी बॉर्न अगेन।